नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो देश में सियासी पारा हाई है और इंडिया गठबंधन की रांची में होने वाली महारैली ने सरगर्मी और बढ़ा दी है। जी हां, रामलीला मैदान दिल्ली के बाद अब इंडिया गठबंधन की आज झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी रैली होने जा रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस रैली के कई मायने हैं। दिल्ली की रैली में जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, तो रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेता बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। विपक्ष ने इस रैली को शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ जो बड़ा नाम दिया है वो है उलगुलान न्याय महारैली। और इस रैली में आज राहुल गांधी, अखिलेश और उसके अलावा तेजस्वी यादव समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज इस रैली में शामिल होते नजर आएंगे। अब विपक्ष की इस महारैली में एक बात और खास है, वो ये कि इसमें विपक्षी गठबंधन अपने संयुक्त घोषणा पत्र, साझा घोषणा पत्र का ऐलान कर सकता है। अब ऐसे में सवाल यहां ये कि इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में अब क्या नया आने वाला है। आज इसी को लेकर अपने शो में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए जरा इंडिया गठबंधन के नेताओं और सत्ता पक्ष का इस रैली को लेकर, महारैली को लेकर क्या कहना है। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, ये विचारधारा की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गारंटी लेके घूम रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ी गारंटी संविधान में दी हमें। संविधान हमारी सबसे बड़ी गारंटी है, हमें उसे बचाना है। कि देश के अंतर्गत में तानाशाही को रुकना है। झारखंड के साथ साथ पूरा देश में संदेश जाएगा और बहुत अच्छा जो तानाशाही सरकार का बहुत अच्छा उनको असर पड़ेगा। कि ये तानाशाही के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि जिनको इन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, जिनको इन्हें भ्रष्टाचारी कहा, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी में इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ये वैक्यूम क्लीनर बन गए हैं। इन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं मोदी को हटाएंगे। मोदी की गारंटी है 5G के बाद 6G लाएंगे। वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है AI लाएंगे। वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही बड़ी मुहिम से ये सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डर गए हैं और इस तरह का नाटक करके लोगों में संदेश देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश को मोदी पसंद है। 400 से बड़े मार्जिन से हम फिर से सत्ता में लौट रहे हैं। कोई जुटान हो जाए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता।